जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह की। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 24th एंड 25th ऑफ अप्रैल 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अभिजय इंस्टीट्यूट की ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Among the following, who is recently appointed as the new chief secretary of Delhi? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर आप लोग को बताना है कि दिल्ली के न्यू चीफ सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नरेश कुमार। ठीक है, तो आप लोग ये एक पॉइंट बनाकर यहाँ पर याद करेंगे दोस्तों। उनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरी बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन रिलीज्ड, senior IAS officer Naresh Kumar has been appointed as a new chief secretary of Delhi. Kumar, an IAS officer from the 1987 batch of Agmut cadre, has been shifted to Arunachal Pradesh to Delhi, right? तो ये बात आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये थोड़ी सी बैकग्राउंड यहाँ पर बताया गया है तो हम बैकग्राउंड जरूर बैक ऑफ दी हेड रखेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बैकग्राउंड पे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्डली हेडिंग पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, राइट। तो की पॉइंट यहाँ पर क्या क्या है देख लेते हैं। फॉलोइंग द वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ विजय देव IAS, Naresh Kumar is hereby appointed as a chief secretary of Delhi effect from April 21, 2022 from the day of joining whichever is later। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की गई है कि इनकी ज्वाइनिंग कब से है और ये क्या बन रहे हैं, कौन से पोस्ट पर डिजिग्नेट हुए हैं दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी। कहाँ के? दिल्ली के, है ना। अच्छा, कुमार हैड प्रीवियसली सर्व्ड एट दिल्ली एज चेयरमैन ऑफ न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DTC। Dev, who stepped down as Delhi's chief secretary after voluntary retirement, will take over the state's election commissioner on April 21। तो यहाँ पर दोस्तों जो देव हैं तो उन्हें रिप्लेस करके यहाँ पर नरेश कुमार क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना। साथ ही साथ दोस्तों पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर अश्विनी कुमार अरुणाचल, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरीज अगमुट who has sent to Delhi according to the Home Ministry decision, right? तो बेसिकली आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, ये मेन पॉइंट है जो आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं दिल्ली की ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो ये एक बात ध्यान रख लेना, पुलिस, ठीक है, वहाँ की लैंड और वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, राइट। ये तीनों पर कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। दिल्ली गवर्नमेंट का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। दिल्ली पुलिस पर, लैंड पर और लॉ एंड ऑर्डर पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ कमिटीज कंस्टिट्यूटेड बाय सेबी और लिवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर सेबी के द्वारा कितनी मेंबर्स की कमेटी यहाँ पर कंस्टिट्यूट की गई है, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7, है ना। The Securities Exchange Board of India Advisory Council on Leveraging Regulatory and Technological Solution has been reconstituted Advisory Committee on Leveraging Regulatory and Technology Solutions. Sunil Bajpai will now lead the 7-member panel, right? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 7 मेंबर का यहाँ पर पैनल है और यहाँ पर इसको लीड करने वाला जो है वो कौन है? सुनील बाजपेयी। पुनीत गारंग, डूश बैंक हेड ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया, गिरीश केशव। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर ये जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन 7 मेंबर्स यहाँ पर है। तो आपको इसमें से पूरे 7 मेंबर्स के तो नाम याद नहीं रखने हैं, बट हाँ एक बार आप जरूर इनको देख लीजिएगा ताकि बैक ऑफ दी हेड आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया इसका रहे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्क्रिप्टिव वे में हमने यहाँ पर आप लोग को बता दिया। अब इस कमेटी बैठाने का मिशन क्या है? तो ये कमेटी बैठाने का मिशन है टू मेक रिकमेंडेशन for further roadmaps and enhancement to various ongoing technology initiatives. They will also assist SEBI in the design and setting up requirement for various in-house systems, right? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा
कि इसका मेन मकसद यही है कि किस तरीके से जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, आगे आने वाली नई नई इनिशिएटिव्स को लेकर उसे और अच्छे से बेहतर तरीके से डिजाइन किया जा सके और उसे सेबी असिस्ट करेगा, तो वो एक अच्छी पॉइंट यहाँ पर रहेगा। दोस्तों हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप की मार्केट होती है, दैट इज जो कैपिटल एंड मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का जो आपका रेगुलेटर है वो यहाँ पर कौन हो जाता है, सेबी हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इन व्हाट अमाउंट ऑफ टोटल फंड आउटले HDFC will sell 10% interest in HDFC Capital to Abu Dhabi Investment Authority, right? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि HDFC ने अपना इंटरेस्ट, HDFC कैपिटल ने अपना इंटरेस्ट आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को यहाँ पर सेल किया है 10% इंटरेस्ट पे। तो टोटल फंड आउटलेज का कितना ये बताना है आपको, करेक्ट हो जाएगा 184 करोड़ रुपीज, राइट? तो यहाँ पर दोस्तों आबू धाबी इंटरनेशनल अथॉरिटी इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर in HDFC Capital $3 billion alternative investment vehicles. HDFC Capital which was established in 2016 is the investment manager of HDFC Capital Affordable Real Estate Funds 1, 2 and 3. Right? तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली सपोर्ट किया गया है, गवर्नमेंट ने भी, गवर्नमेंट का यहाँ पर गोल है कि हाउसिंग सप्लाई को क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाए, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव भी यहाँ पर लिया गया। HDFC Capital manages funds that provide long-term and flexible capital for affordable middle-income housing projects, right? तो यहाँ पर HDFC Capital का मेन मकसद क्या है कि वो एक अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड कर सके, किसको, मिडिल क्लास पर्सन को या फैमिली को, राइट? इन एडिशन टू द फंड्स विल इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्वॉल्व इन द अफोर्डेबल हाउसिंग इकोसिस्टम सच एज फिनटेक एंड क्लीन टेक, राइट? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि फिनटेक कंपनी में भी क्या करते हैं दोस्तों, इन्वेस्ट करने में बहुत अफोर्डेबल लोन्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो इसके एक्स्ट्रा में बात याद रखनी है कि HDFC बैंक की टैगलाइन, राइट, MD CEO का नाम और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोग यहाँ पर क्या करोगे और एक्स्ट्रा में इसे याद करोगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में सबसे पहले जो बैंक आ जाती है तो वो HDFC बैंक की आती है दोस्तों, ठीक है? तो सिस्टमैटिकली बैंक इंपॉर्टेंट बैंक जो हमारे इंडिया में, उसमें सबसे पहले नंबर पर आपकी HDFC बैंक रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। World largest electric three-wheeler making plant will set up in which state or union territory of India? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट हो जाएगा तेलंगाना। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी बिल्टी इलेक्ट्रिक जो है कैलिफोर्निया बेस्ड, इन्होंने अनाउंस किया है इंटेंशन टू स्टेब्लिश द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना, राइट? द प्लांट विल बी in two phases over area of 200 crore acres. Phase 1 of 13.5 acre with a capacity of produce 18,000 EVs per year will become operational in 2023, and the larger facility of 200 crore acres with a production of 2,40,000 EV per year will become operational in 2024. तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 2023 का पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटी एक 18,000 इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स की, और तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी, मतलब बेसिकली दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो 2024 में दोस्तों आप लोगों का कितना, 2,40,000 EV व्हीकल्स प्रोड्यूस करने की 200 एकड़ की जमीन पर ही, ठीक है? तेलंगाना में सेटअप किया जाए, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी, है ना? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग विद whom यूनिसेफ इंडिया कोलैबोरेटेड टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन, राइट? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करेक्ट हो जाएगा नीति आयोग। यहाँ पर पूरी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नीति आयोग एंड यूनिसेफ इंडिया कोलैबोरेटेड टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन, पूरी बात यहाँ पर करेंगे। तो इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट के द्वारा जो स्टेटस और ट्रेंड्स है आपका मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो नीति आयोग और यूनिसेफ ने क्या किया है, जॉइंटली डेवलप किया, लॉन्च किया इस प्रोडक्ट को। दिस वाज डिटरमाइंड व्हेन टू ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट रिट्रीटिंग देयर जॉइंट कमिटमेंट टू अचीविंग चिल्ड्रंस राइट इन इंडिया, राइट? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि चिल्ड्रंस की बेसिकली इंडिया ने कोलैबोरेट किया यूनिसेफ के साथ चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों एजेंडा क्या है ये बात करेंगे। तो प्रोवाइडिंग अ सेट पॉलिसी ऑफ सजेशंस फॉर कंसर्न एक्शन इन टर्म्स ऑफ स्पीडिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द SDGs, दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड ensuring holistic development for all the children, right? 1 in 3 person in India is juvenile under age of 18, while 1 in every 5th person is adolescent between ages of 10 to 19, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। पहली रिपोर्ट में तो यहाँ पर जो एक्शन प्लान लिया गया है कि स्टेट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन,
focusing on multidimensional aspects of children development such as health, nutrition, education, water, sanitation, protection and other relevant issues. तो एक बच्चे को दोस्तों डायमेंशनली, ठीक है, डायमेंशनली उसके बहुत सारे पार्ट्स को लेकर, मतलब उसके एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, उसकी क्लीनलीनेस को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, यहाँ पर इसे फोकस किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में, जो कि इंडिया और यूनिसेफ के बीच में कोलैबोरेशन यहाँ पर देखने को मिला है। अभी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, अकेडमिया, सिविल और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड राइट्स एंड सिविल राइट्स ग्रुप के अंदर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को दोस्तों चलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। साइबर डिफेंस एक्सरसाइजेस कॉल्ड लॉक्ड शील्ड वर कंडक्टेड बाय नाटो इन डैश। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस्टोनिया। यहाँ पर साइबर ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी, नाटो है ना, नाटो तो काफी आपने सुना होगा भी, रशिया यूक्रेन के बारे में जो वॉर चल रही थी उसमें नाटो वर्ड बहुत बार यूज हुआ है। विल अंडरटेक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लाइव फायर साइबर डिफेंस ड्रिल, द biennial locked shields event according to the NATO cooperative cyber defense center of excellence in Estonia is designed to improve the skills of cyber security experts protecting national IT systems and vital infrastructure against real time attacks, right? तो यहाँ पर दोस्तों साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर लॉक्ड शील्ड्स, ठीक है, किसने कंडक्ट किए, नाटो ने। कहाँ पर, यूरोप के एक दोस्तों कंट्री, यूरोप के एक पार्ट में, एस्टोनिया, राइट? तो ये भी आप ध्यान रखोगे। एक इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन था ये, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन सकता है। अमंग दीज फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। अमंग दीज हु हैज सेलेक्टेड एज अ न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022? ऑप्शन आप लोगों के सामने, बबीता सिंह, ठीक है, यहाँ पर पूरी बात आप लोग को दी गई है दोस्तों। बबीता सिंह, सीरियल एंटरप्रेन्योर, was named a global peace ambassador for her work in the promoting peace through education, sports, art, culture, diplomacy in the in India International Conclave, right? बबीता सिंह जो है उन्हें अवार्ड किया गया है बिकॉज शी इज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु हैज डेडिकेट देयर लाइव्स टू प्रैक्टिस एंड प्रमोट यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, interreligious cooperations and international harmony in accordance with the United Nations Human Rights Charter in order to improve the lives of billion and people around the world, right? तो यहाँ पर किस वजह से इन्हें अवार्ड दिए गए, पूरी बात आपको यहाँ पर बताई गई है। और साथ ही साथ दोस्तों जितने ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, इंटरनेशनल कीनोट स्पीकर्स है, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है, ये सब भी दोस्तों एम्बेसडर फ्रॉम 10 अदर नेशंस वर ऑल द अटेंडीज, राइट? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अदर कंट्री से ये लोग भी अटेंडीज रह चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था कॉन्फ्रेंस, ये कोलैबोरेशन में था वन स्काई ग्लोबल के। ये सारी देखो, इतनी सारी ये पॉइंट आपको पढ़ लेना है दोस्तों कि कौन कौन यहाँ पर कोलैबोरेशन में यहाँ पर रहा था, ठीक है? तो ये भी आप लोग एक बार यहाँ पर देखिएगा। और यहाँ पर बबीता सिंह हैज गिवन एन एक्कोलेट बिकॉज शी इज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु हैव कमिटेड देयर लाइफ टू प्रैक्टिस टू प्रमोट यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज। तो इन्हें देने का सबसे बड़ा रीजन ही क्या है, ये है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोग को रह सकता है। इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अ मोबाइल ऐप खेलो इंडिया यूनी गेम्स हैव बीन लॉन्च फॉर द सेकंड एडिशन फॉर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है? सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इज बीइंग हेल्ड इन, ऑप्शंस आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु एंड कर्नाटका। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेकंड एडिशन जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, ये होने वाला है कहाँ पर, आप लोगों का टेक कैपिटल बेंगलुरु में, ठीक है? विल हैव इट्स ओन मोबाइल एप्लीकेशन एंड ब्रेन चाइल्ड डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एम्पावरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, राइट? और साथ ही साथ दोस्तों और कहाँ पर होगा आपका, कर्नाटका में भी होगा। मैसिव होगा, इंडियाज लार्जेस्ट मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी, कम से कम 4500 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर रहेंगे एंड टोटल ऑफ 189 यूनिवर्सिटीज वाया टॉप ऑनर्स ऑफ 20 डिसिप्लिन्स, राइट? तो खेलो इंडिया, ठीक है, किसके अंदर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर। आप मेरे को स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। किरण पोलार्ड अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली एंड ही इज एन ऑलराउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की किरण पोलार्ड ने दोस्तों अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट। काफी बार आपने इनको खेलते हुए देखा होगा। टोटल इन्होंने 123 ओडीआईज एंड 101 टी20 खेले हैं एंड ही हैज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस टीम आल्सो एंड इंडियन प्रीमियर लीग एज सेवरल ईयर्स फ्रॉम नाउ वाज retained by the franchisee ahead of the mega auction of February in this year. He is a part of West Indies team that won 2012 ICC World Cup WT20 and missed out his second T20 World Cup title in 2016 as he missed the tournament due to
इंजरी, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। किरण पोलार्ड ने यहाँ पर दोस्तों अनाउंस किया रिटायरमेंट। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको सेपरेटली यहाँ पर इनकी डिटेल चाहिए हर मंथ की स्पोर्ट्स की, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। रिसेंटली लीडिंग physicist was appointed as the principal scientific advisor of the government of India। किसको बनाया गया आपको बताना है। अजय कुमार सूद करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अजय कुमार सूद, मेंबर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, हैव बीन अपॉइंटेड एज अ पोस्ट ऑफ पीरियड ऑफ 3 years to succeed renowned biologist के विजय राघवन, राइट। तो इन्होंने यहाँ पर सक्सीड किया के विजय राघवन को। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। और इनको दोस्तों प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है अजय कुमार सूद। ये बस एक पॉइंट आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना। अपॉइंटमेंट है तो आपको ये बोल्ड हेडिंग यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।